नमस्कार, इंडिया पब्लिक खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। रामनगरी अयोध्या, वो अयोध्या जिसने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया। वो अयोध्या जिसने ना जाने कितने राम भक्त और कार सेवकों की कुर्बानी देखी। वो अयोध्या जिसने अपने आराध्य श्री राम को पाने के लिए सालों साल राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। वो अयोध्या जिसका राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण। आखिर उस अयोध्या और तमाम देशवासियों का बरसों पुराना इंतजार आज खत्म हो गया और रामनगरी अयोध्या को उसके राम वापस मिल गए। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1553 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा क्योंकि अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके बाद से ही रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। एक लंबी लड़ाई के बाद 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए थे। आधारशिला रखने और निरंतर मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। ये भव्य राम मंदिर गवाह है उन तमाम राम भक्तों और कार सेवकों की कुर्बानी का, गवाह है उन तमाम राम भक्तों की असीम भक्ति का जिन्होंने 500 वर्षों तक अपने रामलला का इंतजार किया था। 22 जनवरी यानी कि आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका हर सनातनी को वर्षों से इंतजार था। आज रामलला नवनिर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त अपने आराध्य श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। अयोध्या में उत्सव का माहौल है और पूरा देश दिवाली मना रहा है क्योंकि आज एक बार फिर प्रभु राम अपने घर को लौटे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।